हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says a straight line through a fixed point 23 intersects the coordinate axis at distinct points P and Q. If O is the origin and rectangle OPRQ is completed, then locus of R is. Options are 3x plus 2y equals to xy, 3x plus 2y equals to 6, 3x plus 2y is equals to 6xy, and 2x plus 3y is equals to xy. So for this question we are using key concept that will be the equation of line. So equation of a line when one of the point is given by y minus y1 is equals to m x minus x1 where m is the slope of the line. इस केस में m आपका जो है वो स्लोप है लाइन का। अब यहाँ पर देखो, हम अगर एक यहाँ पर अगर एक्सिस ले तो ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इससे एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी जो कि आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी एंड क्यू पे टच करेगा। तो यहाँ पर मान लिया ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है और ये हो गया आपके पास पॉइंट दैट इज 2 and 3, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आ गया आपके पास पॉइंट P, ये आ गया आपके पास पॉइंट Q। अगर इसको हम एक्सटेंड करके यहाँ पर हम इसे जोड़ दे तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास R और ये पॉइंट हो गया आपके पास O। अब इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपका y एक्सिस पे आपका x 0 हो जाएगा, यहाँ पर x एक्सिस पे आपका y 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। एंड आर के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स एंड वाई, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर अगर लाइन पी क्यू की इक्वेशन हम लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज गिवन बाय, किस पॉइंट से पास हो रहा है तो 2 3 से पास होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास y1 माइनस 2, y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y1 की वैल्यू 2 है तो y माइनस का 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्लोप। एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर स्लोप का m ही रहने दीजिए एंड y2 की वैल्यू यहाँ पर ये आपके पास x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू आपकी 3 है तो ये 3 हो गया। एंड यहाँ पर आ गया x माइनस का x1, तो y1 यहाँ पर आपके पास 3 था एंड x1 आपके पास 2 था, ये आ गया। तो यहाँ से हम x एंड y को अगर एलिमिनेट करना चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की तो y विल बी इक्वल्स टू, इधर आके प्लस 3 हो जाएगा एंड माइनस 2m प्लस 3 हो गया यहाँ से y की वैल्यू। अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो यहाँ पर क्या हो गया, y 0 होते ही y 0 हुआ तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर एम एक्स हो जाएगा एम एक्स और माइनस का 2m हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा x विल बी इक्वल्स टू 2m माइनस 3 अपॉन m आ गया और यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता है यहाँ पर कि y r के कोऑर्डिनेट्स तो x एंड y है, तो अगर हम यहाँ पर हमें p के कोऑर्डिनेट्स देखिए पहले क्या है, p का कोऑर्डिनेट अगर मेरा x 0 है, अगर मेरा x 0 है तो उस समय y है आपका 3 माइनस का 2m, यहाँ पर आएगा आपके पास 3 माइनस का 2m। इस केस में अगर मेरा y 0 है, y 0 है तो x होगा 2m माइनस 3, 2m माइनस 3 अपॉन m आ गया। अब यहाँ से देखिए r के जो यहाँ पर r के जो कोऑर्डिनेट है वो x y है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए, r के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट्स x y है तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 2m माइनस 3 अपॉन m और ये हो गया 3 माइनस का 2m। अब यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x विल बी इक्वल्स टू, x विल बी इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू आपकी क्या दिख रही है यहाँ पर, x इज 2m माइनस 3, 2m माइनस 3 अपॉन m आ रही है, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो गया आपके पास mx हो गया इक्वल्स टू 2m माइनस 3 हो गया,
यहाँ पर ले आइए, तो 3 इज इक्वल टू 2m माइनस का mx हो गया। यहाँ पर जैसे ही हम m कॉमन लेंगे तो 2 माइनस का x हो गया इज इक्वल टू 3। So from here we can say that m is equals to 3 upon 2 माइनस का x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी तरीके से आप y को कंपेयर करोगे तो y विल बी इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 2m, 3 माइनस का 2m, तो यहाँ से आगे आपके पास 2m इज इक्वल्स टू 3 माइनस का y, तो m इज इक्वल्स टू 3 माइनस y बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास 3 अपॉन 2 माइनस का x आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से 3 अपॉन 2 माइनस एक्स और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई बाई 2। अब जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 6 इज इक्वल्स टू 3 माइनस का y एंड दिस इज 2 माइनस का x। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो गई आपकी 6 इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 3x और यहाँ से किया तो माइनस 2y और ये कर दिया तो आपके पास प्लस xy हो गया। अब इसको इधर ले आए तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपके पास, इन सबको इधर ले आइए, तो ये हो गया आपके पास 3x प्लस 2y माइनस xy प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस xy इक्वल्स टू 0। तो अब अगर ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू xy। तो ये चेक करते हैं, 3x दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू xy। अब दोबारा ऑप्शन में देखो तो 3x प्लस 2y equals to xy जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। So for this question option number 1 that is 3x plus 2y equal to xy is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.